हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, तो द आर्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग। ठीक है, एबिलिटी ऐसी योग्यता जिसके थ्रू हम प्रोग्राम बना सकें उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम सी लैंग्वेज में कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हेलो वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ सी, अगर मान लो हेलो प्रिंट का एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो सी लैंग्वेज में बनाएं या जावा में बनाएं या सी शार्प में बनाएं या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई छोटा सा भी प्रोग्राम बनाएं तो वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, उसको प्रोग्राम बनाने के की जो क्रिया है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इसेंशियली केयरफुली डिज़ाइंड नोटेशंस। ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कुछ नोटेशंस होती हैं, कुछ हेडर फाइल होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो दे आर यूज्ड टू स्पेसिफाई, ऑर्गेनाइज एंड रीजन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं, कुछ ऐसे नोटेशन होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं जो अब किसी भी समस्या को सॉल्व करने का उसमें तरीका होता है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बॉटम टू अप, कोई बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है। ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन ओरिएंटेड होती हैं, कुछ मॉड्यूल ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। ओके, द डिज़ाइनर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज़ ट्विन गोल्स, मीन्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिसने बनाया है उसके दो ही उद्देश्य थे, दो ही प्रमुख गोल हैं। ठीक है, डिज़ाइनर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ ट्विन मीन्स टू गोल्स। ठीक है, पहला गोल क्या है, मेकिंग कंप्यूटिंग कन्वीनियंट फॉर पीपल। ओके, एंड सेकेंड मेकिंग इफिशियंट यूज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन्स। ठीक है, तो दोस्तों मेकिंग कंप्यूटिंग कन्वीनियंट फॉर पीपल का मतलब क्या है कि जो कैलकुलेटिंग जो कंप्यूटर का काम है, कैलकुलेटिंग करना या कंप्यूटिंग करना, वो कन्वीनियंट हो जाए लोगों के लिए, मतलब यूज़र के लिए कंप्यूट करना बहुत ही कन्वीनियंट मीन्स यूज़र फ्रेंडली हो जाए। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन। ठीक है, और दूसरा जो उद्देश्य है, दूसरा जो गोल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ठीक है, वो ये है कि जो कंप्यूटिंग मशीन है जैसे हमारा कंप्यूटर, ठीक है, उसको कितनी किफ़ायती से यूज किया जा सके। ठीक है, उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा किफ़ायती से यूज किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी है मिडिल लेवल लैंग्वेज और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन प्रकार की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज आपकी दो प्रकार की हैं, एक तो है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज होती है आपकी 0 एंड 1, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन समझती है। तो मशीन आप जानते हो कोई भी हो, सिर्फ डिजिटल मशीन यही समझती है 0 या 1, ऑफ या ऑन, इसके अलावा कुछ नहीं समझती। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है ऑफ एंड ऑन या 0 एंड 1। ठीक है, अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो मैंने बोला था लो लेवल लैंग्वेज जस्ट लाइक मशीन लैंग्वेज होती है, जस्ट क्लोज्ड होती है बस मशीन लैंग्वेज के। ठीक है, इसमें ऑपरेशंस क्या है, वो रजिस्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में ऑपरेशन रजिस्टर के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, जैसे ऐड R1, R2 या मूव R3, R1, ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है। ठीक है, क्लियर। मिडिल लेवल लैंग्वेज, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर कॉमन हो। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज आपकी हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस के फीचर उसमें हैं। ठीक है, इसीलिए सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों कई बुक में आपको ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा कि सी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोल देते हैं। ठीक है, बट जो सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल प्योर नहीं है, उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों प्रकार की लैंग्वेजेस के फीचर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जस्ट लाइक एन इंग्लिश
लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज के जो एग्जांपल हैं वो C++, जावा और बहुत प्रकार की लैंग्वेज, जैसे आपकी विजुअल बेसिक है, .NET है, ठीक है, C# है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जिसमें कंपाइलेशन प्रोसेस होती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखी होंगी तो आपको जस्ट इंग्लिश की तरह लगेगा कि इंग्लिश लिखी हुई हो, ठीक है। और आप तो ये पॉइंट इसमें क्लियर है कि जो C लेवल लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, हाई और लो लेवल दोनों के फीचर उसमें होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता चला होगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो उद्देश्य है वो कंप्यूटिंग कन्वीनियंट हो लोगों के लिए, और जो कंप्यूटिंग मशीन है वो अच्छी तरीके से, किफ़ायती तरीके से यूज की जा सके, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए रिलायबल है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।